ओके, चलो गुड मॉर्निंग सबको। सिक्योरिटी देख रहे हैं हम, स्प्रिंग सिक्योरिटी, जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें भी कवर की है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। वेट, एक मिनट, कुछ एरर आ रहा है। ओके, फाइन फाइन, नाउ स्क्रीन इज शेयरिंग। तो देखो, हम कहाँ तक थे। सिक्योरिटी के अंदर हमने खुद के यूजर्स बनाए थे, राइट। कुछ यूजर थे, एक एडमिन था, राइट। यही लोग हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे थे। दैट इज समथिंग कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। दैट इज समथिंग कॉल्ड ऑथेंटिकेशन, जो हमने पिछले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आज ऑथराइजेशन को भी समझेंगे, एंड डेटाबेस का ऑथराइजेशन कैसे हो सकता है, और डेटाबेस ऑथेंटिकेशन सॉरी कैसे हो सकता है उसको भी समझेंगे। सी, अगर यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को रन करूँ एंड आपको दिखाओ तो चीज़ें क्या हो रही थी, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। स्प्रिंग बोट करंट एप्लीकेशन, सपोज आई विल रन दिस, एंड यहाँ पे हमने कुछ रेस्ट इमेज बनाई थी आईपीएल कंट्रोलर में, लाइक क्रिएट, लाइक टीम्स, गेट, राइट, अपडेट, डिलीट। ओके, नाउ सपोज मैंने इस एपीआई को रिहीट किया, तो गाइज ये सिक्योर रेस्ट एपीआई है। दैट मीन्स इसको सिक्योरिटी लगाई गई है। ओनली ये यूजर्स इस एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। ये 3 यूजर और एक एडमिन दिख रहा है आपको, इनके पास एक्सेस दिया है। देखो क्या बोला है हमने, ऑथोराइज रिक्वेस्ट, एनी रिक्वेस्ट शुड बी ऑथेंटिकेटेड। व्हाट डू मीन बाय ऑथेंटिकेटेड? ऑथेंटिकेटेड मतलब वैलिड करो यूजर नेम पासवर्ड, एंड देन ओनली आप उनको परवानगी दो कि भाई आप एप्लीकेशन हमारा यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे पोस्टमैन में चला गया और यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट भेजी, किसे, लेट सपोज आई वांट टू एक्सेस दिस टीम्स। ओके, कैसे एक्सेस कर पाऊँगा मैं? मुझे एक्सेस करना पड़ेगा समथिंग, सबसे पहले रिक्वेस्ट मैपिंग स्लैश यूज़र स्लैश टीम्स। लेट्स गो हियर एंड मैं उसको एक्सेस करके दिखाता हूँ, स्लैश यूज़र स्लैश टीम्स। लुक एट दिस, सेंड। मैंने सेंड किया गाइस, यू कैन सी व्हाट इज रिस्पॉन्स 401 अनऑथोराइज। वाई? यहाँ से हम कुछ भेज रहे क्या? यस भेज रहे, बट व्हाट इज दिस, यूज़र नेम यूज़र एंड समथिंग ये पासवर्ड, बट ये नहीं भेजना है। खुद के यूज़र हमने यहाँ पे बनाए थे। लुक एट दिस, राम 1234, श्याम 4321, यही भेजने हैं। लेट्स सपोज मैंने राम 1234 भेजा, राम 1234, राम एंड समथिंग 1234, एंड मैंने सेंड के ऊपर क्लिक किया। नाउ इट इज ऑथोराइज ऑथेंटिकेटेड और नॉट? इट्स ऑथेंटिकेटेड यूजर, दैट्स वाई 200 रिस्पॉन्स इज कमिंग एंड आल्सो टीम्स कमिंग। इट्स ऑथेंटिकेटेड यूजर। सी, यहाँ पे हमने इस यूजर को इन मेमोरी मतलब मेमोरी में स्टोर किया गया। इस जब एप्लीकेशन रनिंग होगा तब ये काम करेंगे, डेटाबेस में नहीं है स्टोर। लिसन दैट, ये मेमोरी में स्टोर है। आज हम डेटाबेस का देखने वाले। मैंने शाम को यूज़ किया, शाम ऑल्सो। सी, मैंने लिखा शाम एंड उसका पासवर्ड 4321 सेंड। लुक एट दिस इज ऑल्सो वैलिड यूज़र। मैंने श्यामा समथिंग लिखा, ये वैलिड है क्या? बिल्कुल नहीं है, अनऑथराइज, राइट। मतलब जो हमने यहाँ पे किए यूजर्स वही यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, अब एक चीज़ की मैंने गई, ये तो ऑथेंटिकेशन हुआ। अब मैंने बोला एक चीज़, लुक एट दिस, मैंने यहाँ पे एक चीज़ की, समथिंग ऑथ डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स। देखो यहाँ पे एक मेथड है रिक्वेस्ट मैचर्स, और मैंने बोला अगर भाई रिक्वेस्ट आ रही है स्लैश यूज़र स्लैश टीम्स, ओके, वो रिक्वेस्ट
जिसका रोल हैज़ रोल एडमिन है वही एक्सेस कर सकता है। तो बाकी सारे रिक्वेस्ट क्या करो, ऑथेंटिकेट करो। लुक एट दिस डॉट। इस कोड को देखो एक बार, लेट मी मैक्सिमाइज इट। मैंने क्या बोला, अगर रिक्वेस्ट स्लैश यूजर स्लैश टीम से आ रही है, वो रिक्वेस्ट ओनली एडमिन रोल वाला बंदा एक्सेस कर सकता है, नहीं तो बाकी सारी रिक्वेस्ट क्या होनी चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। मैंने सेव किया एंड लुक एट दिस, हु इज द एडमिन, आदि 1234 इज द एडमिन। ओके, let's see. Now I will go here and I try to access user teams. Okay, and let's suppose I am passing Sham 4321. What is the response, guys? Forbidden. What do you mean by forbidden? No, you can't access this API because you are not authorized. ऑथोराइज समझ में आ रहा है? ऑथोराइज मतलब आप तो ऑथेंटिकेट हो, यस आई एग्री, बट फॉरबिडन गाइज रिस्पॉन्स अलग होता है, 401 अलग है, 401 अनऑथोराइज, 403 फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब यार भाई आपको परवानगी नहीं दी है इसको यूज़ करने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओनली एडमिन कैन एक्सेस दिस एपीआई। देखो हमने बोला है ओनली एडमिन कैन एक्सेस दिस एपीआई। हु इज द एडमिन? आदि। श्याम इज वॉट? इट्स अ यूजर, राइट? सो आदि 1234 ये एक्सेस कर पाएगा। लेट्स सी, आदि 1234 इट्स अ एडमिन गाइज। नाउ लेट्स सी इट इज एक्सेसिबल और नॉट। यस, इट इज एक्सेसिबल। व्हाई? ये बंदा एडमिन है। ओनली एडमिन कैन एबल टू एक्सेस दिस रेस्ट एपीआई, अदर यूजर नॉट पॉसिबल। तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, एडमिन कौन कौन से एक्सेस कर सकता है, यूज़र कौन कौन से एक्सेस कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको अगर यहाँ पे देना है समथिंग कॉल्ड कोमा दे के मैंने बोला भाई यूज़र भी होगा ना तो भी एक्सेस कर पाएगा, तो यहाँ पे हमें मेथड है समथिंग हैज़ एनी रोल। मैंने हैज़ एनी रोल लिखा और क्या लिखा, एडमिन एंड यूज़र दोनों अब इस एंड पॉइंट को एक्सेस कर पाएंगे। किस एंड पॉइंट को? यूज़र टीम्स। एडमिन भी हो सकता है, यूज़र भी हो सकता है। नाउ लुक एट दिस, इट्स एडमिन सेंड। नाउ सी ये एक्सेस कर पा रहा है। अब लेट सपोज श्याम, श्याम 4321 इट्स अ यूजर, राइट? इट इज एक्सेसिंग और नॉट? यस, इज एबल टू एक्सेस। वाई? मैंने बोला है कई कई रेसिपी मेरे एप्लीकेशन में ऐसी है जहाँ पे एडमिन भी एक्सेस कर सकता है एंड आल्सो यूजर भी एक्सेस कर सकता है। अब मेरे पास एक और रेस्ट टिप है। लेट सपोज मैंने लिखा ऑथ डॉट रिक्वेस्ट मैचेस, और डायरेक्ट रिक्वेस्ट मैचेस लिख सकते हैं हम, रिक्वेस्ट मैचेस। ओके, और यहाँ पे मैंने दिया भाई अगर स्लैश यूज़र स्लैश गेट, सी हमारे पास है कि नहीं हो, ये देखो स्लैश यूज़र स्लैश गेट, गेट वाले है कि नहीं, इसको मैं बोल रहा हूँ ये एपीआई सिंपल यूज़र एक्सेस कर पाएगा। हैज़ रोल मैंने बोला ओनली यूज़र, ओनली यूज़र विल एक्सेस दिस रेस्ट एपीआई, अदरवाइज नो। सी अगर आप यूज़र हो ओनली यू कैन एक्सेस दिस यूज़र गेट, अदरवाइज नॉट। सी अब मैं यहाँ पे चला गया यूज़र स्लैश गेट और समथिंग वन, ओके, एंड आई वांट टू गेट दिस। so Sam is a user or not? Sham is a user, so he is accessible। देखो, but Adi is a admin, so ये access कर पाएगा? No, Adi cannot be accessed. Why? It's a admin। Oh my god, is able to access? Why? Let's check out what's the problem. User slash gate has role user एंड हमने यहाँ पे क्या है, एडमिन यूज़र टीम। जस्ट मोमेंट, ओके, यूज़र स्लैश गेट जिसका हैज रोल है यूज़र, ओनली दे कैन एक्सेस, बट हियर प्रॉब्लम इज व्हाट, एडमिन आल्सो एबल टू एक्सेस समथिंग। वेट रॉन्ग, जस्ट वेट। यहाँ का तो एक्सेस नहीं दे रहा है,
भाई स्लैश यूज़र से टीम्स वाला ही मैंने बोला है। स्लैश यूज़र स्लैश गेट, लेट मी चेक। ओके स्लैश यूज़र स्लैश गेट, तो फिर आईडी है राइट। सो व्हाट कैन आई डू, स्लैश यूज़र स्लैश गेट एंड समथिंग। अगर मैंने किया समथिंग गेट स्लैश स्टार स्टार, मतलब गेट के आगे जगह को कुछ भी हो दैट रिप्रेजेंट स्टार स्टार। ओके नाउ लेट्स अगेन ट्राई। admin is accessible, oh now it's not accessible, see, forbidden. Admin is not able to access this API, only user can access. See, Sham is a user, Sham 4321 is accessible guys. Yes, user can be accessible. Okay, यूज़र स्लैश गेट और उसके आगे कुछ भी हो राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या है देखो, यहाँ पे हमारे पास समथिंग ये है, आईडी पास कर रहे हैं हम राइट। सो हम बोल रहे हैं गेट के आगे कुछ भी हो यहाँ पे इंक्लूड करो, और यूज़र रोल है तब भी वो एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और ये दो ये एपीआईज, इससे स्टार्ट होने वाली एपीआईज एडमिन यूज़र दोनों एक्सेस कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड ऑथोराइजेशन, रोल बेस्ड ऑथोराइजेशन। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है, सर ये तो मतलब इन मेमरी है, कंपनी में ये चलता है क्या? नो, company wants database authentication. So how we can implement it? Very simple. I will comment out it. See, मैंने इसको कॉपी किया, सिलेक्ट किया और कमेंट किया। सी गाइज, डेटाबेस का ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यूज़र चाहिए। ओके मतलब सर ये यहाँ पे हम यूज़र बना रहे थे ऐसे ही, यस बिल्कुल ऐसे ही यूज़र बनाने, दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग यूज़र एंटिटी क्लास। मैंने यहाँ पे एक यूज़र एंटिटी क्लास बनाया। लुक एट, एंटिटी में चला गया एंड यहाँ पे एक यूज़र नाम की एंटिटी बनाई, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट यूज़र ना, वी वांट टू क्रिएट यूज़र्स। सो यूज़र नाम का एंटिटी क्लास बनाया मैंने। लुक एट दिस एंड सिंपल इसको एंटिटी बना देते हैं ताकि डेटाबेस में स्टोर करने यूज़र हमें। इस टेबल को भी नाम देते हैं हम समथिंग नेम यूज़र्स, और यहाँ पे समथिंग प्राइवेट इंटीजर यूज़र की आईडी, एक यूज़र नेम लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये दोनों चीज़ें तो मैंडेटरी होगी, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके और तीसरी चीज़ का इसका रोल, प्राइवेट स्ट्रिंग रोल। अब रोल्स बहुत सारे हो सकते हैं बट आई एम क्रिएटिंग ओनली वन रोल। हर एक यूज़र के लिए एक ही रोल। आईडी को बना रहा हूँ मैं प्राइमरी की, ये ऑटोमेटिक जनरेट होनी चाहिए। स्ट्रैटर्जी इसकी होगी आइडेंटिटी। ओके फाइन, नाउ गेटर सेटर भी देते हैं @data annotation। ओके फाइन 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 फाइन। ओके अब देखो ये डेटाबेस में यूज़र्स बनेंगे बट कब? यहाँ पे देखो अभी तो हमने यूज़र कोई भी नहीं मेंशन किया, तो यहाँ पे ये खुद हमें पासवर्ड वगैरह दे रहा है राइट। एंड आल्सो इसका टेबल भी बन गया होगा, लेट मी चेक। yes, table may be created, we can go and check in our database. Okay, which database we are using, let's check out. We are using something called CRUD app. Go and check CRUD app is created or not. MySQL, MySQL। ओके CRUD ऐप के अंदर यूजर्स नाम का टेबल, एंड यूज CRUD ऐप। ओके शो टेबल्स, यस यूजर्स नाम का टेबल बना है, यूजर सीक्वेंस भी बना है। ओके नाउ व्हाट कैन आई डू, आई विल ड्रॉप दिस टेबल वंस अगेन। हम क्रिएट करते हैं यूजर्स को, मैंने ड्रॉप किया एंड आल्सो आई एम ड्रॉपिंग सीक्वेंस को भी। ओके ड्रॉप टेबल यूजर सीक्वेंस। ओके नाउ सी यूजर सीक्वेंस। नाउ अब फिर से मैं रन करता हूँ, फिर से टेबल बनेगा। लुक एट हियर। ओके नाउ यू कैन सी क्वेरी मिल जाएगी आपको।
Yes, here is a query, create table. Okay, now go here and check show tables. Yes, users नाम का टेबल डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब यूजर्स। यहाँ पे कुछ यूजर्स है क्या? कुछ भी नहीं है। देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, लुक एट गाइस, कुछ भी नहीं है, यूजर एक भी नहीं है। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर अब यूजर इंसर्ट करना है। ओके, तो यूजर इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, समथिंग कॉल्ड एक यूजर का कंट्रोलर बनाएंगे। मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट हमें रजिस्ट्री पे बनाना आता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा, ओ माय गॉड, लाइट इज गॉन गाइस, लाइट चली गई, लाइट चली गई। मेरा आवाज आ रहा है? लाइट चली गई। ओके गाइस, लाइट अचानक से चली गई है, सो आई एम कनेक्टिंग माय मोबाइल नेटवर्क। ओके, जस्ट वेट। ओके, so I hope everything is fine, screen is visible and voice also visible. So हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, कंट्रोलर बना रहे थे, यूज़र कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर। ओके, चलो बन गया। गेट दिस, किधर चला गया रे बाबा, यूज़र कंट्रोलर। ओके, हाँ फाइन। अब इसके ऊपर कौन सा एनोटेशन, रेस्ट कंट्रोलर, सही है कि नहीं। और यहाँ पे हम बनाएंगे API टू इंसर्ट द यूज़र, पब्लिक वॉइड क्रिएट यूज़र। ये पोस्टमैन से देंगे हम यूज़र। ओके, इसके ऊपर एनोटेशन होगा पोस्ट मैपिंग, राइट। एंड देन यहाँ से यूज़र देना है ना, तो रिक्वेस्ट बॉडी से हम देते हैं यूज़र, यूज़र, राइट। इस यूज़र को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट। ओके, नाउ यहाँ पे रिपोजिटरी भी चाहिए इसकी, तो यहाँ पे बनाते हैं यूज़र रेपो, न्यू इंटरफेस यूज़र रेपो, रेपो इज क्रिएटेड। इसको एक्सटेंड करते हैं JPA रिपोजिटरी के साथ, एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स, वेट, इसको एक बार स्टॉप कर देता हूँ, ये बहुत घूम रहा है। ओके, एक्सटेंड्स, भाई ये क्यों नहीं आ रहा है, JPA रिपोजिटरी। ओके, दैट इज हमारे इसका नाम यूज़र, यूज़र यार ये रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है, एड टू कंप्लीशन, भाई एड टू कंप्लीशन दे दे। यूज़र 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 हो, अरे भाई साहब क्या ही बोले इसको अब, एड टू कंप्लीशन क्यों नहीं दे रहा ये। करे इसे बोल रहा है क्या, com डॉट आदि डॉट एंटिटी डॉट यूज़र, चलो नो प्रॉब्लम। नाउ वी नीड टू import this, sorry, auto add this, where, here,
यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ पे इस IPL रेपो, सॉरी यूज़र रेपो, नॉट IPL रेपो, यूज़र, ये ऐड टू कंप्लीशन दे ही नहीं रहा है यार, क्या ही हुआ पता नहीं। रेपो, रेपो, आई विल मेक इट एटो ऐड। अब इसका भी नहीं देगा यार, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है आई डोंट नो, ये चीज़ क्यों होती है। कंप्यूटिंग रिजल्ट्स, मे बी इसको इंटरनेट कनेक्शन कम पड़ रहा है, मे बी। चलो आ गया, मेरा लाइट आ गया, लेट मी कनेक्ट। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी हो सकता है गाइस, मैं मुझे लग रहा है। अरे भाई अब तो इंटरनेट फास्ट है ना, लुक एट दिस, लुक एट दिस, देख रहे हो आप? ओ इट इज़ नॉट कंप्यूटिंग, आई थिंक आई नीड टू क्लोज इक्लिप्स एंड देन अगेन ओपन, पर यही नहीं है। ओके, बिकॉज ऐड टू कंप्लीशन बहुत हेल्प करता है यार डेवलपमेंट फास्ट करने के लिए। अगर ये ऐसा चलता रहा, मतलब खुद ही इंपोर्ट करे, खुद ही सब कुछ डाले, सो इट्स टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट। वेट करते इसका। ओके, इट इज़ ओपनिंग, हो जा भाई जल्द से जल्द। अब आएगा क्या गाइस, अब आएगा क्या? भेजा तो है मैंने। कुछ तो इनिशलाइज कर रहा है। आ जाएगा, आ जाएगा। यूजर रेपो एंड देन एटो वाइट, राइट? ओके फाइन। अब देखो हमें करना क्या है, यूज़र को सेव करना है, दैट इज़ रेपो डॉट सेव नाम की मेथड है, एंड यहाँ पे यूज़र देंगे, सेव हो जाएगा, सही कि नहीं? बट गाइज आपको जब यूज़र देना है ना, तब क्या करना है पता है? आप यहाँ पे एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लुक एट दिस, पासवर्ड इनकोडर। तो आपको यूज़र इनकोड करके देना है, ऐसे ही नहीं देना है। आपको याद आ रहा है हम यहाँ पे यूज़र कैसे दे रहे थे? सी, एनकोड करके यूज़र का पासवर्ड, राइट? तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसका पासवर्ड इनकोड करना है। कैसे करेंगे हम? यूज़र डॉट सेट पासवर्ड, पासवर्ड को क्या करेंगे? इनकोड करेंगे। उसके लिए इनकोडर चाहिए, तो हम लेंगे पासवर्ड इनकोडर, इनकोडर, ओके, और इसको करेंगे एटोवाइड, एटोवाइड, एंड सी इनकोडर डॉट इनकोड, इनकोडर डॉट इनकोड, इनकोड करेंगे, इसके अंदर सेट करेंगे। कहाँ से आएगा पासवर्ड? या इस यूज़र में, यूज़र डॉट गेट पासवर्ड, उसको सेट करना है, एंड यहाँ से गेट करना है, एंड देन सेव करो, एंड देन इसको ये सेव्ड यूज़र देगा, सेव्ड यूज़र। तो इसको हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे यहाँ से, रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करो या सिंपल यूज़र, नो प्रॉब्लम, सेव्ड यूज़र, रिटर्न टाइप होगा यूज़र, फाइन। सो आवर रेस्ट API इज रेडी टू क्रिएट द यूज़र। ओके, अब यूज़र क्रिएट करके देखते हैं। ओके, एक बार रन करता हूँ एप्लीकेशन को, एंड लेट्स क्रिएट द यूज़र, लेट्स क्रिएट द यूज़र। अब देखो कुछ प्रॉब्लम आता है, हम देखते सॉल्व करते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, बट धीरे धीरे क्या करेंगे, हम हर एक का सॉल्यूशन निकालेंगे, भाई ये प्रॉब्लम क्यों आ गया। ओके, सी एप्लीकेशन इज रनिंग। हमें रिक्वेस्ट भेजनी है इस पे, किसके ऊपर? पोस्ट रिक्वेस्ट स्लैश रजिस्टर स्लैश यूज़र। ओके, इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी है हमें, लेट्स मेक द रिक्वेस्ट। ओके, चलो रन हुआ, तो हम क्या स्टार्टेड, गो हियर एंड पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है हमें, यूज़र भेजना है हमें, स्लैश रजिस्टर स्लैश यूज़र, रजिस्टर स्लैश यूज़र, एंड बॉडी में यूज़र भेजना है हमें। ओके,
अब यूज़र का क्या क्या भेजना है, यूज़र का यूज़र नेम, पासवर्ड एंड रोल। आईडी तो ऑटोमेटिक आएगी, राइट। रोल, यूज़र नेम भेजा मैंने आदि, पासवर्ड भेजा 1234 एंड रोल भेजा यूज़र। ओके, नाउ लेट्स सेंड द रिक्वेस्ट। मैंने रिक्वेस्ट को सेंड किया एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज वेरी बिग, दैट इज 401 अनऑथोराइज। अनऑथोराइज मतलब कहीं ऑथेंटिकेट भी नहीं बोल रहा है, आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड यूजर्स। सर यहाँ तो हमने सिक्योरिटी पूरी तरह से मतलब क्या बोलते हैं लगा ही नहीं है। सी हमने सब कुछ कमेंट किया है, देख रहे हो आप यहाँ पे पासवर्ड इनकोड बाइक की तो सब कुछ तो कमेंट है, बट स्टिल क्यों बोल रहा है ये अनऑथोराइज। इसका रीज़न क्या है पता है आपने, कहीं सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी लगाई है कि नहीं मुझे बताओ। सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी यस लगाई है सर। अब सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी लगाने के बाद ये क्या कर रहा है, एक सिक्योरिटी का पासवर्ड हमें दे रहा है। लुक एट दिस, ये देखो, ये देख पासवर्ड दे रहा है, राइट। वाई, अगर हमें हमारे एप्लीकेशन को हिट करना है कौन सा भी ये पे है तो हमें इस पासवर्ड का एंड यूज़र नाम के यूज़र नेम का यूज़ करना पड़ता है। आप यहाँ पे क्रोम पे भी चले गए एंड यहाँ पे आपने डाला लोकल समथिंग, कुछ तो आपको एक्सेस करना है लाइक टीम्स वगैरह। आर यू एबल टू एक्सेस दिस लाइक समथिंग यूज़र स्लैश टीम्स, आप कर पाओगे एक्सेस? नहीं, यही देखो क्या बोल रहा है, साइन इन, यूज़र एंड पासवर्ड जो जनरेट किया वो डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वही सिंपल चीज़ करेंगे, ऑथ में जाएंगे एंड बेसिक ऑथ, यहाँ पे यूज़र नेम होगा यूज़र एंड पासवर्ड, गो हियर एंड कॉपी दिस वन, इसको कॉपी करो, कॉपी। नाउ अब देखते क्या प्रॉब्लम है, क्या आने दो प्रॉब्लम्स, इट्स वेरी वेरी गुड। मैंने फिर से सेंड किया, नाउ अगेन ही से एक 401 अनऑथोराइज। अब सर ये तो ऑथोराइज है ना, अब फिर भी अनऑथोराइज क्यों बोल रहा है। अब गाइस हमें कुछ और चीज़ें करनी है, क्या करना है सर, लेट्स सी। यहाँ पे आपको आना है एंड सिंपल इस पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन को अनकमेंट करना है। अब यहाँ पे सब कुछ राज जुड़ा हुआ है, क्यों सर, देखो जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे गाइज, पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे तो आपको एक चीज़ को डिसेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कौन सी ये चीज़, आई विल टेल यू, लुक एट दिस। अब मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, व्हाट आई कैन डू, आई विल रिमूव दिस, ओके। एंड सिंपल मैं यहाँ पे दूंगा /रजिस्टर /यूज़र। ये जो मेरा यूआरएल है इसको क्या करो, ना ही एडमिन ना ही यूज़र, इसको परमिट ऑल कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, परमिट ऑल। ये सबके लिए ओपन होना चाहिए, ओके, परमिट ऑल एंड देन डॉट एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड। ये सब के लिए रिक्वेस्ट कैसी होनी चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, परमिट ऑल, मतलब एवरीवन कैन एक्सेस दिस लाइक होम पेज, ये सब लोग एक्सेस कर पाएंगे, ओके। नाउ लेट्स सी अगेन, हम देखते हैं और कुछ हो रहा है क्या। अब यहाँ से फिर से मैं आ गया एंड अगेन आई एम सेंडिंग द रिक्वेस्ट, फिर से अनऑथोराइज। गाइस इसके लिए एक चीज़ करनी है हमें, दैट इज CSRF हमें डिसेबल करना है। क्या क्या डिसेबल करना है, CSRF। अब गूगल पे आके चेक करोगे व्हाट इज CSRF, यू विल गेट दिस CSRF, what is CSRF, look at this, cross-site request forgery something is an attack that forces an end user to execute an unwanted action on web application in which they currently authenticated. It's one type of attack, guys. What is CSRF and how it was? Cross-site request forgery is an attack that forces authenticated user to submit a request to a web application against which they are currently authenticated. CSRF attacks exploit the trust of web application has an ऑथेंटिकेटेड यूज़र। इसको हमें अभी के लिए डिसेबल करना है, ये डिसेबल नहीं रखना है गाइस, इसको इनेबल ही रखना पड़ता है। बट वाई वी आर डिसेबलिंग, बिकॉज अभी तो हम कौन सा एप्लीकेशन देख रहे हैं, नॉर्मल, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे इनेबल काम नहीं कर, तो वी नीड टू डिसेबल इट। सो हाउ वी कैन डिसेबल इट, वी नीड टू यूज समथिंग .CSRF यहाँ पे मिल रहा है क्या, नो, ये मेथड है एग्जैक्टली HTTP सिक्योरिटी की। सो व्हाट वी कैन डू, सिंपल यहाँ पे आके करूँगा मैं .CSRF, एक मिनट, .CSRF, लुक एट दिस, एंड यहाँ पे लूँगा मैं CSRF डॉट डिसेबल, फाइन 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 फाइन, इसको डिसेबल कर दो। नाउ यू आर एबल टू डू द पोस्ट रिक्वेस्ट, ओनली पोस्ट के लिए काम था, ओके। हाँ चलो, नाउ सेव किया मैंने एंड नाउ चेक दिस, इज इट वी आर एबल टू दिस API,
and register the user or not. Again program is save. ओके अब ये देखो, ये तो पासवर्ड भेज रहा है, राइट? अब हम इसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, टू सेंड द रिक्वेस्ट. लुक एट दिस, and now I request the send, and now let's see, still saying unauthorized. Okay, now one thing we can do here. Okay, let's check out some things are missing or not. Password encoder is there. Okay, then security filter chain also we are implementing, and HTTP basic. Yes, everything is fine, everything is fine. वाई इट सेइंग, एक बार प्रोजेक्ट को अपडेट कर देते हैं. ठीक है, एक बार प्रोजेक्ट को अपडेट कर देते. कभी कभी कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर नहीं होती, सो वी नीड टू अपडेट प्रोजेक्ट वंस. मेवन अपडेट प्रोजेक्ट. ओके ओके, यूज़र कंट्रोलर. ओके, स्लैश रजिस्टर स्लैश यूज़र. सही तो है भाई, सही तो है. दिस रिक्वेस्ट कुड बी मेड, राइट? रिक्वेस्ट जानी चाहिए. ओके ओके, फाइन 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 फाइन. ओके ओके ओके, नाउ गो हियर एंड सेंड द रिक्वेस्ट. मैंने रिक्वेस्ट सेंड की एंड स्टिल इट इज सेइंग अनऑथोराइज. नाउ आई व्हाट आई कैन डू गाइस, मैं ऑथ पे जाके या फिर सिक्योरिटी को नो ऑथ कर देता हूँ. आई डोंट वांट टू ऑथेंटिकेट. मैं सीधा इसको परमिट ऑल किया हूँ तो ऑथेंटिकेट की ज़रूरत नहीं है. सो आई विल सेंड नाउ. मैंने सेंड किया एंड नाउ यू कैन सी 200. ओके, 200. ओके, वाई आई एम नो ऑथ. मैंने क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज ये तो परमिट ऑल है गाइस, सबके लिए खुला है. डोंट रिक्वायर्ड एनी ऑथेंटिकेशन. आपको जरूरत नहीं है आपको ऑथेंटिकेशन करने की. ओके, सी वन आईडी, यूजर नेम समथिंग आदि एंड पासवर्ड समथिंग क्रिएट हुआ. देखो ये इनकोड पासवर्ड आ गया है, इनकोडेड पासवर्ड. अभी डेटाबेस में यूज़र क्रिएट हुआ कि नहीं? बिल्कुल क्रिएट हुआ. यू कैन आल्सो चेक. यहाँ पे मैं सेकेंड यूज़र लेट सपोज इसको देता हूँ राम एंड इट इज़ समथिंग 2222 एंड इट्स एडमिन. एक एडमिन भी बना देता हूँ, एडमिन. एंड नाउ अगर मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट की, लुक एट दिस, सेकेंड यूज़र आल्सो क्रिएटेड. अब ये जो यूज़र बन रहे गाइस, आप डेटाबेस में भी जाके चेक कर सकते हो. ये जो यूज़र बन रहे इनको हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है. एंड अगर यही यूज़र है तभी वो क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी ये पेज आईपीएल कंट्रोलर की उनको हिट कर सकते हैं. तो उनका कॉन्फ़िगरेशन हम कल के लेक्चर में देखेंगे. एग्जैक्टली हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर डेटाबेस ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन टू आवर एप्लीकेशन. ओके, आज के लिए हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे बिकॉज दिस थिंग्स आर वी कैन से क्वाइट डिफ़िकल्ट. ओके, फॉर बिगिनर. सो दैट्स वाई यही तक कर लो, यहाँ तक कर लो जो चीज़ें हुई है. कल हम डेटाबेस ऑथेंटिकेशन कैसे हो सकता है वो समझेंगे. अभी तो हमने यूज़र क्रिएट किया सक्सेसफुली, राइट? अब कल के लेक्चर में डेटाबेस का भी ऑथेंटिकेशन बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, वो भी करेंगे. दैट इज़ रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन. कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है. ओके फाइन, यहाँ तक किसी को डाउट है?